प्यारी जनता, बट व्हाट्सअप, ये व्हाट्सअप करो सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली हाँ, मैं वीडियो बहुत लंबे टाइम, आई डोंट नो कि मैं 10 दिन का समय क्या लेती हूँ, और तब भी एक स्क्रिप्ट लिखने के मेरे आलस मेरे अंदर ऐसे समा जाता है कि जैसे कुछ कह नहीं सकते। बट मैंने आज लिखी है स्क्रिप्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन, स्क्रिप्ट लिखी है। बट उससे पहले लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और फिर कमेंट करो, प्यारा कमेंट, एकदम प्यारा कमेंट किया करो भाई, कि तुमको देखते मुझे खुशी आ जाए। ऑलरेडी ज़िंदगी में इतने कलेश है कि क्या ही कर सकते हैं। ओके, सो मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो आफ्टर माई एग्ज़ाम्स आऊँगी, सो डोंट वरी एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो यू नो गाइज, मैं एक बहुत बड़ी रेड फ्लैग हूँ। नहीं, मैं किसी का काटने में इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ, बट मैं हूँ बहुत बड़ी रेड फ्लैग हूँ। कैसे, मैं बताती हूँ भाई। मैं ना लिटरली, मैं तुम एक बार सांस लोगे ना, उतने मैं तुम्हारे साथ 10 बार कलेश कर दूँ। मेरे पास इतना कैपेसिटी है। कुछ टॉपिक हो भी नहीं रहा है, वो बंदा या बंदी सामने मेरे से बस हाई बोलेगा, मैं उस पर कलेश करूँगी। मैं इतनी बड़ी कलेशी बन चुकी हूँ। और यू भी लाइक, मैं इतना कलेश लाती कहाँ से हूँ? नहीं भाई, जब घर में माँ बाप को लगेगा कि भाई बेटा या बेटी रो रही है, एंड दे भी लाइक, ये तो रोती ही रहती है, कोई सुनने वाला नहीं है, बाहर का लोग अलग जज कर रहा है, घर का लोग अलग जज कर रहा है, तो आपके अंदर एक अपना इमोशन नहीं दिखाते हो आप, तो वो गुस्सा आपके अंदर समा जाता है, एकदम अच्छे से सेट हो जाता है। और वो अगर आप नहीं निकालते हो ना, तो वो कलेश की ओर से आप निकलता है। तो सामने वाला भाई तुमसे अगर दो एकदम प्यार कुछ नहीं पूछेगा, बस पूछेगा कि हाय, यू बी लाइक, तुम होते कौन है बे पूछने वाला है, ऐसा रिप्लाई आएगा कि तुम बस हल्का सा करो, मैं तुमसे कलेश करूँगी। वही मेरे अंदर भी है। मेरे साथ इतने सालों मेरे साथ इतना कुछ हो गया है जो मैं खुद करती हूँ, मैं वो खुद करती हूँ। मैं अपना इमोशन कहीं दिखा नहीं पा रही हूँ, क्योंकि घर वाले बोलेंगे कि तू बस रोती रहती है, ये करती है, वो करती है, दिस दैट। बाहर वाले लोग बोलते हैं भाई तू सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी लेती है, सिंपैथी, ठीक है। और एक और चीज़, सिंपैथी मत लो, मतलब सिंपैथी मत दो, एम्पैथी क्या। If you know the guys meaning, तो please comment. So everything is fine. मैं अपनी ज़िंदगी में बोली ठीक है भाई, मैं रेड फ्लैग हूँ, आई एम हैप्पी विथ दैट। तब मेरी ज़िंदगी में एक और कलेश आता है, और ये कलेश रेड फ्लैग से ज़्यादा था। क्या कलेश हुआ, यू बी लाइक, मेरे प्यारे से सांप ने, यू गाइस तो यही होगी कौन सा सांप की मैं बात कर रही हूँ, उसने मुझे गोल्ड डिगर कहा। भाई जब तुझे देने में कोई दिक्कत नहीं थी, और ना ही मैंने तुझसे मांगा था, तो भाई मुझे गोल्ड डिगर का ब्लेम क्यों मिला? मुझे लिटरली यही चीज़ भाई को समझ नहीं आता है। अगर तुम लड़कों को रिजेक्ट कर दो, या लड़कों के साथ 2 वक्त तुम बस हंस के बात कर दो, और अगर तुम बाई चांस के रिलेशनशिप में आ भी जाते हो बाई चांस, और अगर तुम कुछ रीज़न से उसी के भलाई के तुम उसको छोड़ रहे हो, वो तुमको गोल्ड डिगर का नाम दे देगा। एग्जैक्टली, वो तुम्हें गोल्ड डिगर करना बस उससे तुमने क्या किया था, जब तुम्हें बहुत ज़्यादा एंजाइटी थी, पेन था, ये था, उससे तुमने बस एक चॉकलेट मांगा था। क्यों मांगा था चॉकलेट? ऊपर से मैंने ये भी बोल दिया उसने, भाई तुम चॉकलेट का पैसा ले लियो, भाई मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं किसी से, मुझे उधारी चाहिए, मुझे क्यों चाहिए भाई, मेरे घर वाले अच्छे कमा रहे हैं, मेरे बाबूजी सरकारी नौकरी में, मेरी माताजी नौकरी करती है, मुझे पैसे की कमी होगी। यू गाइस सीरियसली थिंक, मुझे कमी होगी भाई। वो खुद ही उछल के भाई मुझे दे रहा कि लो भाई ये लो, तो हाउ कैन यू नेम मी एज अ गोल्ड डिगर? आई सीरियसली, अब इससे मैं ज़्यादा कलेश नहीं करूँगी, वरना भाई वो मुझे रिपोर्ट कर देगा कि भाई तू बोल कैसे दी, ये वो, तुमको बस बाहर से सिंपैथी चाहिए, ये वो, दिस दैट। एंड ऑफ द डिस्कशन। सो गर्ल्स, नेवर आस्क अ बॉय कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए। भाई तुम्हें अगर दिक्कत हो तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हें खरीद के दे दूँगी, बट तुम किसी और बंदे या बंदी से मांग सकती है, बंदी अच्छी होती है, वो गोल्ड डिगर नहीं कहेगी। क्यों? बेचारी के साथ खुद हुआ है, बंदे से कभी मत मांग करो। तो मुझसे बोलो कि प्लीज़ मुझे ये चाहिए, आई बी लाइक मैं तुझे घर पे आके वो चीज़ दूँगी, बट प्लीज़ मत मांगा करो। फालतू में गोल्ड डिगर का टैग क्यों लेना है? मैंने पता है मेरी लाइफ में बहुत सब कुछ एकदम शांति चलता, तब जब मेरे एग्ज़ाम्स एकदम नज़दीक आ जाते हैं ना, ये सब कलेश मेरे साथ एक ही साथ हो जाता है। येस, इट इज़ वेरी लाइक मेरे साथ हर साल होता है भाई। मेरे एग्ज़ाम्स नज़दीक होते हैं कि अब मैं पढ़ूँगी, कॉन्सेंट्रेट करूँगा, मैं कॉन्सेंट्रेट
तभी मेरे साथ कलेश हो जाता है। और मेरे कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, ये वो सारा सोच सोच के मेरा सर घूम रहा होता है। तो मेरा एग्ज़ाम कैसा जाएगा गाइस? स्वाहा मंगलम मंगलम स्वाहा, सब एक साथ एकदम बहुत अच्छे से जाएगा, ठीक है। एवरीथिंग भाई साहब, ये मेरे साथ हर साल का हो गया है कि एग्ज़ाम से लिटरली 2 या 3 दिन या 5-6 दिन पहले कलेश हो जाएगा, मेरा एग्ज़ाम बेहुदा चल जाता है। पता नहीं भाई ये कौन सा भगवान लिटरली जब लिख रहे थे ना मेरी किस्मत, उन्होंने लिखा एग्ज़ाम से पहले कलेश और एग्ज़ाम के बाद सब कुछ एकदम हैप्पी हैप्पी हैप्पी, फिर रिजल्ट वाले दिन भी कलेश। ऐसा वाला हो गया मेरे साथ। What to do, what to not do, I don't know. So again a very important topic, ये टॉपिक को हटाओ भाई, फिर वही लोग बोलेगा भाई तुम तो सिंपैथी लेने आ गई, भाई तुमको तो ये आओ तो, ओ माय गॉड भाई नहीं चाहिए तेरा सिंपैथी, रख अपने पास सिंपैथी, तेरा सिंपैथी नहीं मांग रही हो भाई। इट्स माई ऑडियंस एंड आई लव टू शेयर माई थिंग्स विद यू, क्योंकि भाई घर में कोई सुनने वाला है नहीं, माँ बाप सुनते हैं, घर में सुनने वाला अरे घर में सुनने वाला नहीं है, भाई बहन सुनता नहीं है, उसके बाद फ्रेंड्स तो मेरे पास है ही नहीं, तो फ्रेंड्स कहाँ से सुनेंगे मेरी बात, फ्रेंड्स नहीं सुनते हैं। और अगर तुम किसी अजनबी किसी स्ट्रेंजर को बता दोगे ना, वो 100 ज्ञान आके पेल के चला जाएगा। मैंने तुमसे ज्ञान मांगी, मैंने सिर्फ और सिर्फ तुमसे क्या मांगा कि भाई तू बैठ, मुझे बस बोलना है, तू बस एक कान से सुनियो एक कान से निकाल दो, मुझे तेरा ओपिनियन नहीं चाहिए कि अब तुम बताओ अब क्या मैं गुड़िया लबूबू डॉल से जाके अपने दिल की बात शेयर करूँ? क्या कर सकते हैं, नेवर माइंड, हटाओ इस टॉपिक को। ओके, सबसे मेन टॉपिक एक लड़की के लिए, ऑब्वियसली मेरा बर्थडे आ रहा है, आई एम वेरी हैप्पी फॉर इट, बट मेरे माँ बाप ने बोला है बेटा उसका बर्थडे नहीं मनाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरा बोर्ड्स है। ये इस बात का कोई इतना सा सेंस नहीं है। बोर्ड्स होते हैं कब? जनवरी फरवरी, ऊपर से हमारा बोर्ड्स आई थिंक 17 फेब से, और मेरा बर्थडे कब है? इस मंथ के लास्ट में। सो एनी लिटरली कनेक्शन है कहीं से? भाई मैं तुमसे क्या मांग रही हूँ? बस एक दिन का सेलिब्रेशन, उसमें कौन सा भाई आंधी तूफान एकदम कहा जाएगा, बट उन्हें चाहिए मौका कि नो डार्लिंग बर्थडे नहीं मनाने का। मैंने बर्थडे मांगा कि मम्मी मेरे तो कोई फ्रेंड्स हैं, तो मैं किसी फ्रेंड्स को बुलाऊंगी नहीं, हम लोग चलेंगे बाहर कोई अच्छा से, मैंने रेस्टोरेंट देखा है, वहाँ जाके हम लोग पार्टी करेंगे। तो पार्टी कितने देर का होता है भाई? 2 घंटा में तुम्हारा क्या पढ़ाई में आधी तूफान आ जाता है। और जो लिटरली हम लोग को मैं बोलती है कि बेटा जाओ नहा लो, उतने में तो पार्टी हो जाएगा। अब इससे मत बोला कि भाई तुम नहाती नहीं हो, मैं डेली नहाती हूँ, समझे? मैं ठंडा में भी नहाती थी, गर्मी में नहाती हूँ। आई एम वेरी गुड, हाइजीनिक है मेरे अंदर, हाइजीन भरा हुआ है। यस आई एम ए हाइजीनिक गर्ल। सो तो मैंने बोला कि हमको बर्थडे मनाना ही नहीं है। मम्मी खुश थी, मत बनाओ बर्थडे। आई भी ऊपर से मेरे एकदम अलग से रीति रिवाज है भाई मेरे बर्थडे के लिए। हर साल से मेरे भाई लिटरली मेरा हर साल मेरे बर्थडे में एक अलग सा रीति रिवाज होता है कि मुझे 2 कपड़े चाहिए, एक मैं सुबह पहन के मंदिर जाऊँ, दूसरा मैं शाम में पार्टी के लिए करूँ। और मैं किसी अपने दोस्त को नहीं बुलाती हूँ बर्थडे में। क्यों? क्योंकि भाई दोस्त को बुलाएंगे तो वो अलग जज मारेगा, वो उसको ऑकवर्ड फील होगा, ये वो इसकी कहें, इसलिए मैं किसी को नहीं बुलाती। मैं अपनी फैमिली के साथ मनाती हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर इट। बट इस बार जो मम्मी कलेश कर रही है ना, आई एम लिटरली थिंकिंग भाई नहीं बनाना है बर्थडे, सीधा बोलो। ये क्या बोर्ड्स का बहाना? आई रियली भाई मुझे ये इंडियन पेरेंट्स का सही में जानना है कि कुछ उन्हें नहीं मिलेगा, भाई बोर्ड्स आ रहा है पढ़ लो। अच्छा मैं नहीं पढ़ती हूँ, ऊपर से हाँ एग्जैक्टली मुझे एक चीज़ और याद आ गया बताने के लिए इसी बोर्ड्स की कहानी से, ठीक है। मैं अपना दिगराज सर से अपना हिस्ट्री का मतलब हिस्ट्री में पढ़ रही थी। हिस्ट्री ख़त्म लिटरली मुझे 3 दिन लगा था चैप्टर को ख़त्म करने में, लिख के नोट्स एंड ऑल डैट। तो मेरे पापा बोलते हैं कि हम लोग के ज़माने में ये सब थोड़ी था, हम लोग लिटरली 2 बार हिस्ट्री पर समझ आता है। मुझे नहीं समझ आता है। मैंने बहुत कोशिश की थी 6, 7, 8 में कि हिस्ट्री समझो भाई समझो, हिस्ट्री समझ क्यों नहीं आ रही है। तभी मेरा नंबर ऐसे लिटरली मेरे नंबर में बता दी कैसे गया था, डम। क्योंकि 5th तक मेरी हिस्ट्री अच्छी थी, 6 में थे डम। मेरी 6 की हिस्ट्री बहुत ख़राब थी, मैं जस्ट पास हुई थी। 7th में मैं जस्ट पास हुई थी। 8 में मेरा हिस्ट्री में अच्छा नंबर आया। क्यों? क्योंकि मैंने दिगराज सर से पढ़ा था। मेरा अभी लग हम लोग तो ऐसे पढ़ते थे, वो पापा हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में अंतर होता है। हार्ड वर्क क्या होता है कि जो आप लोग करते थे, हमें भी हार्ड वर्क करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए, हमें करना चाहिए, बट स्मार्ट वर्क के साथ पैरेलल में। बट दे भी लाइक तुम हार्ड वर्क करो। अगर मैं मोबाइल लेके बैठ गई पढ़ने
धुनता दे। मेरे पिताश्री लिटरली, मैं पढ़ रही हूँ, मैं लिख रही हूँ नोट्स, बाई चांस मेरे से हट गया वो गलती से, कि मैं कुछ लिख रही हूँ, मेरे से गलती से मेरा हाथ लगा और हट गया। दिन रात तुम फ़ोन चलाओ, ये वो दिस डैट, आई बी लाइक calm down, आई एम स्टडिंग ओनली, कॉपी भी निकला, आई एम स्टडिंग। एंड एक दिन क्या हुआ कि मैं अपनी यूट्यूब वीडियो के लिए वीडियो शूट कर रही थी, मैंने गेट बंद करके शूट कर रही थी, नीचे शूट करी थी मैं, तो पापा भी लाइक किससे बात कर रही थी। इतना इन लोग को एक शक होता है ना, कि शक ऑन द पीक भाई, कुछ तुम नहीं भी कर रहे होगे ना तब भी शक। एंड मैं कैसे बताऊँ अपने पिताश्री को कि मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है जिससे मैं बात करती हूँ भाई। आई एम लिटरली फेड अप ऑफ दिस, फेड अप, खत्म कहानी, फिनिश दिस दैट, खत्म। ऊपर से सब कुछ बढ़िया चलेगा, घर का तुम ये तमाशा तुम सह लोगे एक टाइम पे, बट तुम स्कूल के पॉलिटिक्स से कैसे बचोगे जानी, बताओ कैसे बचोगे। स्कूल का पॉलिटिक्स तुम्हारा अलग लेता है, कि वहाँ पे वो अलग आपका, वो किसी और के साथ है और उसी के पीछे वो किसी और का कान भर रहा है, उसी का कंप्लेन करेगा, और दूसरे हाथ से बोलेंगे भाई इसको कुछ करो भाई, अगर ऐसा भाई मज़ा आ रहा है मज़ा से देखेंगे भाई, इसमें सांप कौन है और अच्छा कौन है, मुझे आज तक समझ ही नहीं आ रहा है। पता है मेरे क्लास में मैं पता कैसी हूँ, मैं बीच का आलू, बता रही हूँ मजाक से हट के, मैं लिटरली मैं मिडिल में बैठती हूँ, मेरी 2 लड़की इधर बैठती है, और मेरे अगर बाई चांस किसी पीछे बैठ गए तो पीछे लड़का लोग बैठता है। नन ऑफ दिस लड़का लोग से क्या मतलब है, लड़की लोग हैं, हम लिटरली आलू है बीच की, और इधर से ब्रेड है। आई एम लिटरली प्रेसिडेंट। अगर मैं इधर ढलकर शिफ्ट हो जाऊंगी कि भाई ऐसा नहीं करते, उसको लगेगा मैं उसके बारे में चुगली कर रही हूँ, उसका कान भर रही हूँ, लिटरली उसको ये लगेगा। और जब मैं अगर इधर हूँ, इसको लगेगा कि भाई इसका चुगली कर रही है, आई बी लाइक मैं कहाँ जाऊँ भाई, मैं लिटरली कहाँ जाऊँ। आगे जाते तो आगे वाले लगता है कि दोनों पीछे होकर मैं चुगली करता हूँ, बहुत स्ट्रेस्ड है यार। छोड़ो, बहुत हम लिटरली, मेरी इच्छा पता है, एक 10th में मेरी मम्मी कहती है ना भाई, 10th लास्ट मेमोरी हिट होती है, कब ख़त्म होगा ये। आई एम लिटरली काउंटिंग द डेज कि मुझे अब इस स्कूल की मैंने गलती नहीं की, मुझे इस बैच में रहना ही नहीं है, मैं ऐसे बोलती हूँ। ये स्कूल का कोई गलती नहीं है, माई स्कूल इज़ द बेस्ट स्कूल आई, इतना सुंदर है, इतना प्यारा स्कूल है कि किसी को ही प्यार हो जाए। मैं दिन गिर रही, कभी ख़त्म होगा बैच मेरा बैच, इतना अनलकी बैच तुमको कहीं नहीं मिलेगा, बता रही हो ढंग से। इसी बैच में हमारा 5th का फेयरवेल ख़त्म हुआ। हाँ, हमारा स्कूल अलग 5th में फेयरवेल करता है, वी आर स्पेशल ना। उसके बाद 6th 7th 5th 6th के नाम कोरोना आ गया वापस, कोरोना आया, हमारा 6th की एंट्री ख़त्म। एंट्री में भी हमारा बहुत अच्छे से एंट्री होता है, 6th की एंट्री ख़त्म। 7th 8th पढ़ाई करो 8th में, और 10th में अलग ले आया नौटंकी, 2 बार बोर्ड देना पड़ेगा। अगर हमारा रिजल्ट ऐसा नीचे जा रहा होगा तो पूरा स्कूल का वापस बोर्ड्स दो। वो ना, वी आर द अनलकीस्ट बैच, मुझे ये बात मान चुकी हूँ कसम से। एंड नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि हम लोग टॉपिक्स बदल रहे हैं, बहुत अच्छी टॉपिक्स मैंने ढूंढ के लाई है, पता नहीं कैसे। पता है मेरे पास मैंने एक कोचिंग ज्वाइन की हूँ, ठीक है, कोचिंग इन सेंस ऑफ मुझे बहुत दिक्कत करता है कंप्यूटर चलाने में, तो मैंने उसके लिए अगर स्कूल पर्पस मैंने ज्वाइन किया कोचिंग। मेरे पास कपड़े, पूरी दुनिया का कपड़ा भरा हुआ है, क्योंकि मैं कपड़ा पहनती ही नहीं थी। मैं यही जो मेरे होते हैं ना घर के मेड वाले टाइप ऑफ कपड़े, नहीं मेड तो नहीं लग रही है मैं, मेड टाइप ऑफ वाले कपड़े मेरे हम दिला पहन, क्योंकि हम कहीं जाना था ही नहीं, हम दिन भर यही पहन के रहते हैं, कहीं जाते ही नहीं थे, पापा रहते ही नहीं थे, मम्मी को कहते थे, मम्मी को अलग आलस आता था, तो इसी बहाने मेरे कपड़े खपड़े। और जब मैं बाहर जाती थी, जब मैं कोचिंग नहीं जाती थी, नॉर्मली बाहर घूमे आती थी, मेरे पास कपड़े ही नहीं रहते थे। मेरे पास गिन के 50 से ज़्यादा टॉप है और 10 या 20 जीन्स है मेरे पास। और जब मैं जो सोचती हूँ ना कि भाई इसको ऐसे प्यारे कपड़े पहनेंगे अच्छा लगेगा, ऐसे करेंगे तो वैसे, बट जब मैं उसको पहनती हूँ इट डोंट मैच। पता नहीं क्या होता है भाई मेरे माइंड में, लिटरली। अब तुम बोलोगे कि भाई लड़कियों के पास बहुत कपड़े नहीं होते हैं, भाई हमारे पास कपड़े बहुत है, बट पहनते समय हमारे पास मैच नहीं करता है। तो ऐसी थोड़ी ना तुम लोग की तरह उठ के कपड़ा डाले, बाल सही के निकल गए। हमारे पास होती है भाई, वी आर गर्ल्स, हमारे पास है कुछ इज्जत लिहाज, समझे। अब क्या कर सकते हैं। और मेरी माँ, अगर मैं कुछ अच्छा पहन लेती, थोड़ा सा एस्थेटिक इस ज़माने की तरह कपड़े लगे, तो मम्मी बोलती है फट्टल चिट्टल कपड़ा पहन के घूमती रहती हो तुम। यही हम, मेरे घर में फट्टल चिट्टल कपड़ा नहीं पहनना, समझी ना, शादी का पहनना। अब फिर मेरे दिमाग में एक और चीज़ घूमता है, पूरी मैं ज़िंदगी पूरे दिन मैं बस यही सोचती रहती हूँ, शादी के बाद पहनना, शादी से पहले
जो लड़की होती है उसको मम्मी पापा का बात मानना होता है, शादी के बाद अपने पति का बात मानना होता है। तो शादी नहीं, यही रीज़न है भाई मुझे अब शादियों से दिक्कत हो रही है। अब मैं सोच ली हूँ भाई शादी ही नहीं करना है, क्योंकि अगर शादी करेंगे ना तो फिर क्या पता सामने वाला बंदा वो ब्लू ड्रम वाला कहानी करते हैं, नेवर माइंड। सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ तुम बहुत ज़्यादा सोचते हो। ऑफकोर्स मैं ही बहुत सोचती हूँ, तो ये दोनों को बता रही हूँ। तो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, होप यू गाइस लव इट। एंड मैंने स्क्रिप्ट लिखी थी, कॉन्ग्रेचुलेशन। कल ही तो हुआ मेरे साथ, तो कल मेरे दिमाग में आइडिया एकदम इंटरप्ट कर रहे हैं कि भाई यही वीडियो बनाइयो। आई विल लाइक श्योर मैं बनाऊँगी। लव यू जानीज, एंड दिस इज़ अ क्ले, ये छोटा क्ले। लव यू सो मच बेबीज एंड गर्लीज एंड जानीज एंड जानास, लव यू सो मच। होप यू गाइज एकदम हेल्दी फिल्दी रहो, एकदम मोटू छूटू रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, लव यू सो मच माय क्यूटीज।